हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आज शाम को अपना ये वीडियो इसलिए बनाया भी है ना, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को आती है। लेकिन अब की बार 15 जनवरी और 14 जनवरी दोनों को मना रहे हैं और बच्चों की हो रखी है मौज। क्यों? क्योंकि 2 दिन का उनको अवकाश मिल गया सर्दी के समय, है ना। तो अब बेटा जग जाओ, है ना। जगना जरूरी है। क्यों जगना जरूरी है? क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इन्होंने पशु परिचर भर्ती के संशोधित जो फॉर्म स्टार्ट किए हैं वो दोबारा स्टार्ट कर दिए और जगना पड़ेगा भाई, है ना। राजस्थान वालों को तो जगना पड़ेगा। खूब मौज मस्ती कर ली, खूब मूंगफली खा ली, खूब गुड़ खा लिया, खूब मजे कर लिए, लेकिन बेटा अब नई साल पे जग जाओ। क्योंकि सरकार बड़ी मुश्किल से जगी है भाई, है ना। क्योंकि हमने देखा काफी दिनों से अपन वेट कर रहे थे कि जब से आचार संहिता लगी उस समय कांग्रेस सरकार ने ये भर्ती निकाली थी। बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि पहली बार पशु परिचर की पदों पर भर्ती होने वाली। और उस समय फॉर्म की डेट भी आ गई थी, लेकिन कारणवश कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि फॉर्म स्टार्ट नहीं हो पाए, है ना। और बहुत दिनों बाद देर आए लेकिन आ तो गई, है ना। देर आए लेकिन आ गई। अब देखो बेटा, समझना है इस चीज को। क्या समझना है कि ये जो अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इसने कहा है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है ना, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए जाते हैं जिनकी जिनकी तिथि होगी, आवेदन की तिथि जो है वो तिथि होगी 19 जनवरी से 19 जनवरी से। और अंतिम जो तिथि है वो तिथि रहेगी आपकी, वो तिथि रहेगी 17 फरवरी। अंतिम जो तिथि है वो क्या रहेगी? 17 फरवरी। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है, बहुत से बच्चे मेरे पास आते थे कि सर हमारी 18 साल उम्र ही नहीं हुई है, हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसका भी बोर्ड ने बड़ा शानदार सा एक ऑफर दिया है आप लोगों को और कहा है कि हम जो अंतिम जो जो उम्र की गणना होगी, जो उम्र की गणना करेंगे वो गणना करेंगे 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को हम उम्र की गणना करेंगे भाई, है ना। जो भी आवेदक होगा जिसकी जिसकी न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2025 को वो 18 वर्ष का होना चाहिए ना। और अधिकतम जो आयु है उसकी गणना भी 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु की जो गणना होगी वो कहाँ होगी? 1 जनवरी 2025 को। बेफिक्र रहो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो योग्यता है ना, वो योग्यता रखी है ओनली 10वीं पास। क्या रखी है? 10वीं पास। और जो भी 10वीं पास छात्र और छात्रा है वो बिल्कुल आराम से पशु परिचर का फॉर्म आराम से भर सकते हैं भाई, है ना। और राजस्थान में बहुत कम से कम, मैं जहां तक मानता हूं 20 लाख से अधिक फॉर्म लगने वाले। तो सर कहोगे फिर फिर क्या बेटा? पद भी खूब है। फिर क्या होगा बेटा? पद भी खूब है। और पद है इसमें 5,934 पद है। अब ये जो 5,934 पद हैं, तो इन पर तैयारी भी जबरदस्त करनी पड़ेगी बेटा, जबरदस्त तैयारी जबरदस्त भी करनी पड़ेगी और तैयारी रणनीति के साथ भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो भर्ती है ये 10वीं पास की भर्ती है बेटा, है ना। 10वीं पास भर्ती है भाई। तो इसमें जो लेवल होगा वो 10वीं पास का लेवल होगा, ठीक है ना। 10वीं पास का लेवल होगा। तो एक बार मैं फिर आपको कह देता हूं कि ये फॉर्म जो स्टार्ट होंगे आपके 19 जनवरी से, अभी 3 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 19 जनवरी से। और इसकी अंतिम तिथि होगी 17 फरवरी। अब लड़कों की तरह तो रहता है कि भर लेंगे, लास्ट में भर लेंगे, आराम से भर लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे भैया भर लो, कोई लास्ट वाली इश्यू नहीं है। क्योंकि कई बार वेबसाइट चलती नहीं है, लास्ट में फिर चक्कर लगाते रहते हो मित्र के, ऐसा सीन मत रखो। फॉर्म भरना है, भरो फॉर्म, तैयारी में जुट जाओ, है ना।
तो इसका फॉर्म जो शुरू होगा 19 जनवरी से, इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 फरवरी, और इसकी जो उम्र की जो गणना होनी है वो आपकी होनी है 1 जनवरी 2025 को। और लगभग जो बच्चे अब जो 12th पास आउट हैं वो बच्चे भी सभी के सभी फॉर्म भरेंगे भाई, है ना। अब क्यों, अभी अपनी मार्च में एग्जाम होनी है और वो बच्चे आपके बराबर कंपटीशन में आ जाएंगे, और पूरा राजस्थान भरेगा भाई, है ना। आप अकेले नहीं भरने वाले, पूरा राजस्थान ये फॉर्म भरने वाला है ना। इसके साथ ही सुगबुगाहट तेज है, फरवरी में बजट आने वाला है, नई सरकार बनी है, भजन लाल के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त बजट पेश करने वाले हैं। तो इसमें देखो, सुनने में जहां तक सुगबुगाहट तेज है कि शिक्षक भर्तियां खूब सारी आने वाली हैं, इसके साथ ही पटवार की भर्ती आने वाली है, महिला एएसआई जो काफी समय से लंबित भर्ती पड़ी है वो आने वाली है, पटवार आने वाला है, वीडियो आने वाला है, तो भर्तियां खूब आएंगी भाई, है ना। और पटवार वगैरह है, इनको तो अपन कोशिश भी, जहां तक मेरा अनुमान है कि ये जो भर्तियां हैं ये सीटी से बाहर होनी चाहिए भाई, है ना, सीटी से बाहर होनी चाहिए। अब कहोगे कि सर ये जो है ये फॉर्म है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। सावधानियां केवल ये रखनी है कि जो आपकी जो फोटो है वो फोटो 1 माह से पुरानी नहीं हो। बचपन की फोटो मत लगा देना भाई, छोटे से बच्चे वाली, है ना। बिल्कुल रिसेंटली अच्छी सुंदर सी फोटो लगाना, फोटो स्टूडियो के पास जाना भैया, स्माइल के साथ बढ़िया फोटो बनाओ, है ना, और वो फोटो लगानी है, ठीक है। इसके अलावा चलो, इसके अलावा इसमें कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। 17 फरवरी को लास्ट अपनी जो हो साइट बंद हो जाएगी और 19 से स्टार्ट होगी, जी बिल्कुल होगी, और 1/1/2025 से आयु की गणना की जाएगी। आराम से मैंने बता दिया है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि केवल 10th पास है। तो अब आपके दिमाग में होगा तो सर इसमें आएगा क्या, चलो देखते हैं। इसका जो सिलेबस है इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 150। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट रहेगा पार्ट ए, क्या रहेगा, पार्ट ए, एक रहेगा आपका पार्ट बी। अब पार्ट बी, अब देखो ये जो पार्ट ए वाला जो है इसमें आपके 105 अंक मान लो, या 105 क्वेश्चन, और पार्ट बी है इसमें आपके रहेंगे 45। ओके, नो डाउट, बिल्कुल मस्त। अब सोचो, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपको मिलेगा राजस्थान का जीके, इसके अलावा आपको मिलेगी सामान्य मैथ 10th लेवल, इसमें आपको मिलेगा साइंस, और इसके अलावा हो सकता है थोड़ा बहुत करंट जीके जो जो राजस्थान से रिलेटेड होगा। अब देखो, राजस्थान का जो जीके होगा इसमें भी अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान का कल्चर पढ़ना पड़ेगा, और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, और कुछ पार्ट अपने को राजस्थान की पॉलिटी का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नई विधानसभा का गठन हुआ, पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, है ना। सामान्य मैथ पढ़नी पड़ेगी, सामान्य साइंस पढ़नी पड़ेगी, सामान्य करंट जीके पढ़ना पड़ेगा। अब कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा लेंथी सिलेबस, अरे बेटा नहीं, समझो, बीमारियां अलग अलग होती हैं तो डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं ना। अब समझाओ, अगर किसी को बुखार है और अपन इंजेक्शन दे रहे हैं उसको सिर दर्द का, तो उसकी बुखार ठीक होगी क्या, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, है ना। तो आपको जो 150 क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 10th पास के लिए, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट जो मानती है 10th पास के लिए, क्योंकि ये भर्ती जो है ये 4th ग्रेड के लिए और इसमें 10th पास योग्यता है, तो आपका जो लेवल जो रहेगा, जो बीमारी रहेगी वो 10th पास के लिए ही रहेगी, है ना। तो जो लेवल आना है वो 10th पास का ही आना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी ध्यान रखना है ना, कि ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य से क्वेश्चन है जो हमारे कक्षा 6 से राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें चलती है, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आएंगे भाई, है ना। कक्षा 6 से 10 तक को पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। राजस्थान अध्ययन पढ़ लो आप, राजस्थान की अपनी पुस्तकें चलती हैं उनको पढ़ लो, साइंस को वो 10th तक की साइंस पढ़ लो आराम से, 10th तक की मैथ, क्योंकि बेटा जितने भी एग्जाम है क्वेश्चन तो 10th मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10th तक आते हैं,
लेकिन हमने हवा बना रखी है, मोटी मोटी ग्रंथ ले आते हैं, मोटी मोटी गाइडें ले आते हैं, उसके लगे रहते हैं, क्वेश्चन कहां से आता पता ही नहीं चलता है और एग्जाम निकल जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अब ये जो पार्ट बी है ये आपको आएगा आएगा पशुओं से संबंधित। पशु जैसे जैसे मान लो आपको पशु परिचय बना तो दिया, लेकिन आपको पशुओं के बारे में ध्यान ही नहीं है क्या होना है। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई पशु बीमार है, कोई पशु बीमार है तो उसको आप कैसे पहचानोगे, और अगर पहचान लिया तो उसमें कौन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को कैसे पहचानोगे। अगर मान लो आप पशु रखते हो तो उनकी साफ सफाई कैसे रखोगे, साफ सफाई कैसे रखोगे। इसके अलावा मान लो कि कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे मान लो कोई पश्चिमी राजस्थान में आपकी ड्यूटी है, कोई जैसे बाड़मेर में आपकी ड्यूटी लग गई और वहां पशुओं के लिए कुछ वहां की शब्दावलियां यूज लेते हैं, आप वहां जाके खड़े हुए और उन्होंने कोई शब्द बोला आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे समझोगे। तो उसके लिए आपको कुछ शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां याद करनी पड़ेगी। मान लो आप डॉक्टर के साथ कहीं गए और वहां कुछ मेडिसिन है, उन मेडिसिन के बारे में जानना पड़ेगा आपको, गांव वालों को, क्योंकि ये जो ड्यूटी है ये कृषक वर्ग से जुड़ना पड़ेगा बेटा आपको, और कृषक वर्ग से जुड़ोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा पशुओं को कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे दूध दोहना, कैसे दूध बढ़ाना है, कैसे कृत्रिम गर्भाधान कैसे संभव, सारी मतलब पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी। और ये जानकारी आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन से, मतलब बड़े जो हैं उनसे आराम से, लेकिन वो एक ऑथेंटिक शब्दावली के साथ आपको सीखना है। सामान्य हम घर पे सबको पता है, सबको पता है, क्योंकि जो बच्चा पशु परिचर का फॉर्म भर रहा है उसको अच्छे से पता है कि पशुओं की साफ सफाई कैसे रखते हैं। अपन बोलते हैं कि थान को साफ रखना भाई, पशु की क्या बीमारी है, आज उसने खाना नहीं खाया तो वो क्यों राम रहा है, उसकी क्या तकलीफ है, उसको कौन सी बीमारी है, कब कौन सा टीका देना, ये सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा डीपली नहीं रहेंगे भाई। तो राजस्थान में एक तो कुंभ आ चुका है पशु परिचर का और इसमें सब फॉर्म भरेंगे और तैयारी भी खूब करेंगे, लेकिन बात इस का ध्यान रखना है कि ज्यादा गहराई में मत चले जाना बेटा। सामान्य क्वेश्चन आएंगे, कोई इसमें ये डिसाइड नहीं कर रखा है कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहीं डिसाइड नहीं है। हो सकता है जीके से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, मैथ और साइंस से 5-5 आ जाए, हो सकता है 50-50 क्वेश्चन इनमें ज्यादा इनमें आ जाए, जीके में कम आ जाए, हो सकता है मैथ में ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, जीके में नहीं आए। अब बच्चों के दिमाग में रहेगा कि सर नए जिले बना दिए तो जीके, अरे बेटा जीके भी नहीं आएगा, कंफर्म आएगा, है ना, क्योंकि 2024 में एग्जाम है ये, और आयु की गणना कब हो रही है, 1 जनवरी 2025 को, तो इसका जीके का जो पार्ट है वो भी तो नहीं आएगा, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है बेटा। अब समझोगे तब समझ आएगा। जैसे मान लो अगर आप चंबल नदी पढ़ रहे हो तो पहले जिन जिलों से चंबल नदी बहती थी, हो सकता है कि जो नदी जिसमें चंबल नदी में जो सहायक थी वो सहायक है, जो बांध बने हुए बांध आज भी बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन थोड़ी हुआ है। हाँ, हो सकता है कि जहां से उसका प्रवाह क्षेत्र था वहां कुछ जिलों में बदलाव आ गया, तो वो बदलाव अपन कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है। और देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप ये दिमाग में लेके बैठ जाओगे और ये तो सिलेबस बदल गो, नहीं हो, अरे बेटा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि 2023 में जितने भी एग्जाम हुए, नए जो जिले गठित किए हैं, नए जो जीके का पार्ट बना उससे प्रश्न आया ही नहीं, और अगर आ भी गया तो विवादित रहेगा, तो बोर्ड विवादों से बचना चाहता है ना। लेकिन अपने को पढ़ना सारा का सारा राजस्थान का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा राजस्थान का जीके पूरा का पूरा नया पढ़ना है। दूसरी बात आपके लिए खुशखबरी ये रहेगी कि अपना ये जो यूट्यूब चैनल है इस पे कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी, कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री और कंप्लीट कल्चर, ये तीनों सबसे पहले करवाऊंगा। उसके बाद आपको साइंस भी मिलेगी, उसके बाद मैथ भी मिलेगा, और ये जो अंक है ये भी आपको पूरा मिलेगा, है ना। अब कहोगे सर वो सब तो आप सही बता रहे हो कि सब कुछ आप यूट्यूब पे करा दोगे, फिर क्या, तैयारी करो आराम से, एमसीक्यू बैच के तैयारी करो अच्छे से, मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को सोल्व करो, खूब तैयारी करो। हाँ, एग्जाम, अगर आपको परीक्षा तिथि के बारे में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर परीक्षा तिथि,
तो बेटा अभी बोर्ड ने नहीं बताया, लेकिन संभावित अगर बात करते हैं अपन, संभावित अगर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जून 2024। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम है उसको कंडक्ट कराने में, फॉर्म भरने में उसको टाइम लगता है ना। तो 2-4 महीने हैं आपके, 6 महीने मान के चलो, 6 महीने हैं, 6 महीने में आप गजब तैयारी कर सकते हैं, एकदम से गजब। और गजब नहीं बेटा, लगना है नौकरी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली है और बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो, राजस्थान जीके, अगर राजस्थान में नौकरी लगना है तो राजस्थान जीके मजबूत कर लो, बाकी का पार्ट कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जो पटवारी की तैयारी कर रहा है और मैथ उसका मजबूत है, साइंस उसका मजबूत है, करंट उसको पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, साइंस का जो बच्चा है उसको यहाँ कोई हेल्प मिल सकती है, बहुत अच्छी मिल सकती है। तो सबको एक बार फिर से मकर संक्रांति की खूब सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं एक नए दिन की, एक नए युग की, जिसमें आज अपन तैयारी करेंगे कि बिल्कुल सब कुछ हमने खूब पतंग उड़ा लिए, लेकिन अब पढ़ना है और मन मस्तिष्क को एकाग्र करते हुए पढ़ना है बेटा, है ना। क्योंकि क्योंकि केवल बातों से जंग नहीं जीती जाती है, और ये तो खुद के साथ जंग है, खुद के साथ, है ना। क्योंकि जीतने वालों को दुनिया सलाम करती है, हारने वालों को नहीं, है ना। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, तो कोई आपको ये नहीं पूछने वाला कि माध्यम क्या था। सफल होना, जिद कर लो, सफल होना है, सफल होना। और 2024 में मुझे सफल होना है, जिसकी शुरुआत मुझे पशु परिचर से करनी है। बहुत सारी भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां हैं। आने वाला बजट फरवरी का होगा, भर्तियों की बौछार लगेगी, तैयारी में जुट जाओ बस। अब अपन जल्द ही अपन राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस रेगुलर शुरू करेंगे। रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे, तैयारी करते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो, कोई इश्यू नहीं है। पूरा का पूरा फॉर्मेट आरबीएससी का लेके चलूंगा बेटा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, खुद को संभाल के चलना, क्योंकि यहाँ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ अपना अपना चलता है। लेकिन डीपली मत जाना, इस सिलेबस में डीपली मत जाना, और सबको फॉर्म भरने हैं भाई, है ना। तो एक बार फिर मैं यही बोलूंगा कि मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अपन मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।